Hello students, today we are going to continue our second unit, that is electronic spreadsheet, and the fourth learning outcome is how to create and use macros in spreadsheet. हम अपनी spreadsheet में कैसे macros को create करते हैं and कैसे उसे यूज़ करते हैं. सो आज के प्रैक्टिकल सेशन में हम इसके फर्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे कि हम एक सिंपल मैक्रो को कैसे क्रिएट करते हैं एंड कैसे हम मैक्रो रिकॉर्डर का यूज़ करते हैं एंड कैसे हम मैक्रो का यूज़ करते हैं एज अ फंक्शन. सो आज के प्रैक्टिकल सेशन को करने के लिए हम ओपन ऑफिस सूट की एप्लीकेशन ओपन ऑफिस कैल्क का यूज़ करेंगे. फर्स्टली हम ये समझते हैं कि मैक्रो होता क्या है. मैक्रो मीन्स अगर हमें किसी सेम फंक्शन को बार बार यूज़ करना है तो हम एज अ मैक्रो उसे यूज़ कर सकते हैं. सो अ मैक्रो इज़ अ सेव्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड्स और की स्ट्रोक्स दैट आर स्टोर्ड फॉर लेटर यूज़. मीन्स उन कमांड्स उन की स्ट्रोक्स का जो हमारे बार बार यूज़ हो रहे हैं उनको हम सेव कर लेंगे ताकि जब वो टास्क रिपीट हो तो हमें बार बार उसको यूज़ ना करना पड़े. हम एक सिंपल मैक्रो बना लेंगे एंड उसका हम यूज़ करेंगे. सो मैक्रोज आर यूजुअली रिटन इन अ लैंग्वेज कॉल्ड एज स्टार बेसिक और यू कैन एज सिंपली बेसिक. जो हमारी मैक्रोज होती हैं वो एक सिंपल लैंग्वेज में लिखी जाती हैं और उस लैंग्वेज का नाम है स्टार बेसिक. सो लेट अस कंटिन्यू विद द एग्जाम्पल. यहाँ पर मैंने एक डाटा क्रिएट करके रखा है. ये हमारा कीर्ति का रिपोर्ट कार्ड है जिसमें कुछ हमने सब्जेक्ट्स के नेम दिए हैं, उनके मार्क्स उसने कितने ऑब्टेन किए एंड टोटल हम यहाँ निकालेंगे. इसी तरह से शीट 2 पर हमने श्रुति का रिपोर्ट कार्ड क्रिएट किया है जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हमने मार्क्स यहाँ डिफाइन किए हैं. यहाँ पर भी हमने टोटल निकालना है. अभी हम यहाँ पर 2 शीट्स की बात कर रहे हैं जिसमें एक पर कीर्ति का रिपोर्ट कार्ड है एंड एक पर हमारा श्रुति का रिपोर्ट कार्ड है. फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल रिपोर्ट कार्ड्स हैं, अराउंड 50 है, 100 है और हमें सबका टोटल निकालना है. मीन्स एक सेम फंक्शन टोटल का यूज़, एक सम फंक्शन का यूज़ हमें हर एक शीट पर करना है. तो हम क्या करेंगे, एक शीट पर हम मैक्रो क्रिएट कर लेंगे एंड उसका यूज़ हम डिफरेंट शीट पर करेंगे ताकि हमें उस सेम फंक्शन, उस सेम फंक्शनैलिटी का यूज़ बार बार ना करना पड़े, बार बार उस सेम फंक्शन को ना लिखना पड़े. सो हमने यहाँ पर जो डाटा क्रिएट किया है, जो हमारा कीर्ति का रिपोर्ट कार्ड है, तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम जाएंगे टूल्स मेन्यू पर. टूल्स मेन्यू पर जाने के बाद हम यहाँ से मैक्रोस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे. MACROS मैक्रोस ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है. टूल्स में जाकर के मैक्रो ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे. यहाँ पर जाने के बाद आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिखाई देंगे इसमें, जैसे कि रिकॉर्ड मैक्रो, रन मैक्रो, ऑर्गेनाइज मैक्रो, ऑर्गेनाइज डायलॉग्स. तो इसमें से हमने जाना है रिकॉर्ड मैक्रो पर. किस पर जाना है, रिकॉर्ड मैक्रो पर. इस पर हम क्लिक करेंगे. जैसे हम क्लिक करेंगे आपको यहाँ एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा जहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है. मीन्स कि जब आपकी रिकॉर्डिंग, आप जो वर्क कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, जब वो आपके फिनिश हो जाए तो आप स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक कर देंगे. तो अभी हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है. तो अब यहाँ पर हम अपनी फर्स्ट शीट पर यहाँ हम टोटल करते हैं. इज इक्वल टू हमने कौन सी सेल तक करना है, B3 से लेकर के B8 तक करना है. तो हम लिखते हैं B3 प्लस B4 प्लस B5 प्लस B6 प्लस B7 प्लस एंड B8. आप सम फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं. इज इक्वल टू सम लगा करके आप रेंज सिलेक्ट कर लीजिए. आप उस तरीके से भी टोटल कर सकते हैं. अभी मैंने एक सिंपल तरीका लिया है. इज इक्वल टू B3 प्लस B4 प्लस B5 प्लस B6 प्लस B7 प्लस एंड B8 प्लस. मैं एंटर प्रेस कर देती हूँ तो मेरा यहाँ पर इसका टोटल हो गया है. अब मैं क्या करती हूँ, इस रिकॉर्डिंग को कर देते हैं स्टॉप. जैसे ही मैं स्टॉप करूंगी तो आपके सामने एक ओपन ऑफिस बेसिक मैक्रोस डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. अब आपको यहाँ पर सेव मैक्रो, इनमें डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे
माई मैक्रोस, ओपन ऑफिस मैक्रोस, मैक्रो ओडीएस। जिस स्क्रीन पर हम काम कर रहे थे, जिस स्प्रेडशीट पर हम वर्क कर रहे थे, उसका नेम था मैक्रो डॉट ओडीएस। तो हम यहाँ से उसी को ही सिलेक्ट करेंगे। हमने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से हम जाएंगे स्टैंडर्ड पर। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, अपने मैक्रो डॉट ओडीएस को सिलेक्ट करके हम एक न्यू लाइब्रेरी क्रिएट करेंगे। मीन्स हम ये लाइब्रेरी इसलिए क्रिएट कर रहे हैं कि जो भी हम फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं हम उसी लाइब्रेरी में सेव करते हुए चले जाएं। अभी तो हम यहाँ सिर्फ एक ही फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, हम एक टोटल ये सम हम निकाल रहे हैं। अगर आपके पास डिफरेंट है, एवरेज भी है, सम भी है, तो मिनिमम भी आपको निकालना है, काउंट भी निकालना है, तो आप उसी लाइब्रेरी में सेव कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर लाइब्रेरी बनाई जाती है। तो सबसे पहले हमने अपने मैक्रो को सिलेक्ट किया, जिस शीट पर हम वर्क करते जिस नेम से वो सेव था। अब हम न्यू लाइब्रेरी पर क्लिक करेंगे और हम अपनी लाइब्रेरी का नेम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये बाय डिफॉल्ट कह रहा है लाइब्रेरी 1, तो आप लाइब्रेरी 2 लाइब्रेरी थी या कुछ और नेम भी दे सकते हैं। अभी मैंने लाइब्रेरी 1 ही रखा एंड ओके पर क्लिक कर दिया। अब ये मुझसे पूछेगा कि आप अपने मैक्रो का क्या नेम रखना चाहते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल मैक्रो का नेम रख दिया टोटल मार्क्स। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, इसे सेव कर दूंगी। ओके, तो मेरा ये एक सेव हो गया मैक्रो, किस नेम से, टोटल मार्क्स के नेम से सेव हो गया। अब हम चलते हैं शीट 2 पर। और उससे पहले हमने करना क्या है, क्योंकि हमने अभी कुछ चेंजेस किए हैं, तो सबसे पहले हम Ctrl+S कर लेते हैं। जो भी हमने चेंजेस करे थे अभी वो सेव हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, शीट 2 पर आ गए हैं। अब हम यहाँ टोटल वाली सेल पर यानी कि B9 सेल पर हम सिलेक्ट करेंगे इस सेल को। इसके बाद हम वापस से टूल में जाएंगे, यहाँ से जाने के बाद हम मैक्रोस में जाएंगे एंड अब हमने जाना है रन मैक्रो पर। पहले हमने क्या किया था, रिकॉर्ड मैक्रो, अब हम क्या कर रहे हैं, रन मैक्रो। ओके, तो जैसे ही आप रन मैक्रो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मैक्रो सिलेक्टर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने करना क्या है, अपने मैक्रो को सिलेक्ट करना है, मैक्रो डॉट ओडीएस, आपकी लाइब्रेरी का नाम था लाइब्रेरी 1, और आपको मॉड्यूल में जा करके अपने मैक्रो को सिलेक्ट करना है। मेरे मैक्रो का नेम क्या था, टोटल मार्क्स। अब हम क्या करेंगे, रन। जैसे हम रन करेंगे आप देखेंगे शीट 2 पर टोटल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। यानी कि हमने एक मैक्रो क्रिएट किया और उसका हम यूज करके देख रहे हैं डिफरेंट शीट्स पर। तो इस तरह से हम मैक्रो को क्रिएट करते हैं एक सिंपल बेसिक मेथड से। अब हम चाहते हैं, हम एक बटन बनाना चाहते हैं और हम उस बटन पर क्लिक करें। अब मैं दूसरे तरीके से मैक्रो को क्रिएट करना सिखा रही हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मैं एक बटन बनाऊं और मैं उस बटन पर क्लिक करूं और मेरा टोटल मार्क्स आ जाए। तो अभी मैं यहाँ से इस टोटल को हटा देती हूँ क्योंकि अब मैं बटन मेथड से सीख रही हूँ। तो उसको सीखने के लिए यहाँ पर ना आपको फॉर्म कंट्रोल के कुछ टूल्स मिलेंगे। अभी आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या करिए, व्यू में जाइए, व्यू में जाने के बाद टूल बार्स में जाइए एंड यहाँ से जाने के बाद फॉर्म कंट्रोल्स को चेक कर दीजिए। अभी आपका यहाँ डिसेबल है ना, तो आप इसे इनेबल कर दीजिए। अब आपका जैसे ही इनेबल हो गया तो आपको यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस दिखाई देने लगे। तो यहाँ पर आपको डिज़ाइन मोड दिख रहा है, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अभी तो हमें एक बटन बनाना है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर एक पुश बटन से बटन डिज़ाइन कर लिया। अब जब हम बटन डिज़ाइन कर लेंगे तो हमने करना क्या है, अभी हमारा ये डिज़ाइन मोड ऑन है। ऑन जब होता है तो अब आपको यहाँ पर ग्रीन कलर के छोटे छोटे स्क्वेयर्स दिखाई देते हैं। तो अगर आप यहाँ डिज़ाइन मोड को ऑफ कर देंगे तो आपको ये नहीं दिखाई देंगे, बट अभी हम इस पर वर्क कर रहे हैं तो हम डिज़ाइन मोड को रखेंगे ऑन। अब हम करेंगे क्या, हमने इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद हम जाएंगे कंट्रोल ऑप्शन पर। जैसे हम कंट्रोल ऑप्शन पर जाएंगे तो हमने जाना है इवेंट पर। किस पर जाना है, इवेंट पर। यहाँ पर आपको डिफरेंट इवेंट्स दिखाई देंगे। तो हमारा जो इवेंट है कि हम चाहते कि हैं कि हम उस माउस के बटन पर क्लिक करें और हमारा टोटल मार्क्स काम हुआ आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इस माउस बटन प्रेस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड माउस बटन प्रेस पर क्लिक करेंगे एंड अब हमने करना क्या, मैक्रोस पर जाएंगे। मैक्रोस पर जाने के बाद हमारा जो मैक्रो था उसको सिलेक्ट करेंगे, लाइब्रेरी 1 में जाएंगे, मॉड्यूल में जाएंगे और यहाँ से टोटल मार्क्स को सिलेक्ट कर लेंगे एंड ओके कर देंगे।
ठीक है, तो ये तो हमने कर दिया इस तरह से। अब हम फिर से ओके क्लिक कर देंगे। अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ से जनरल पर जाएंगे। अभी हमारे जो बटन का नेम है वो पुश बटन दिखाई दे रहा है, तो अब यहाँ से हम बटन का चेंज कर देते हैं नेम। मैंने रख दिया टोटल मार्क्स, और यहाँ पर लेबल भी हम चेंज कर देते हैं टोटल मार्क्स। ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया क्लोज। अब आप देखेंगे आपको यहाँ पर टोटल मार्क्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। पहले क्या दिखाई दे रहा था? पुश बटन। अब हमारा टोटल मार्क्स दिखाई दे रहा है, यानी कि अब मैंने डिजाइनिंग वर्क कर दिया। तो अब मैं यहाँ से कर देती हूँ डिजाइन मोड को ऑफ। ओके, अब हमने काम किस सेल में करना है? इस सेल में करना है ना, तो हम इसे क्लिक कर देते हैं, क्योंकि मैं टोटल मार्क्स तो यहाँ चाहती हूँ। अब मैं एक बटन की हेल्प से टोटल लाना चाहती हूँ। जो मैक्रो पहले मैंने बनाया था उसी का यूज यहाँ पर होगा। तो जैसे ही मैं टोटल मार्क्स पर क्लिक करूंगी तो आप देखिए आपका टोटल हुआ आ गया। यानी कि एक तो हमने बेसिक तरीके से सीखा कि मैक्रोस को कैसे क्रिएट करते हैं, और एक हमने सीखा कि हम कैसे एक बटन बना करके टोटल मार्क्स को कैलकुलेट करते हैं यूजिंग मैक्रोस। अब हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ बटन ना बनाएं और हमें यहाँ एक स्टैंडर्ड टूल बार में एक ऑप्शन मिल जाए जिससे कि हम टोटल मार्क्स क्रिएट कर पाएं, तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके लिए हम व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद हम टूल बार्स में जाएंगे, एंड व्यू में गए, टूल बार्स में गए, एंड हम कस्टमाइज पर जाएंगे। जैसे हम कस्टमाइज पर जाएंगे तो आपको यहाँ टूल बार्स के अंदर टूल बार में स्टैंडर्ड टूल बार सिलेक्ट हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, यहाँ से हम ऐड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। किस पर क्लिक करेंगे? ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐड पर जाने के बाद यहाँ नीचे आपको कैटेगरीज के अंदर ओपन ऑफिस मैक्रो दिखाई दे रहा है। अब इस पर क्लिक करिए, यहाँ से अपने मैक्रो को सिलेक्ट करिए, यहाँ से अपनी लाइब्रेरी को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से अपने मॉड्यूल को सिलेक्ट कीजिए, एंड टोटल मार्क को सिलेक्ट कीजिए, एंड अब आपने क्या करना है, इसे ऐड कर देना है। ठीक है, तो अब आपका ये ऐड हो गया। तो अब हम इसको कर देते हैं क्लोज। अब इसको भी कर देते हैं क्लोज। अब देखिए आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड टूल बार में भी बटन बना हुआ दिखाई दे गया टोटल मार्क्स का। और अब हम इस बटन से कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारा टोटल मार्क्स कैलकुलेट हो पाता है। तो यहाँ पर मैंने इस सेल पर किया सिलेक्ट B9 पर, और मैं टोटल मार्क्स पर क्लिक कर रही हूँ। देखिए टोटल कैलकुलेट हो गया। यानी कि आज के सेशन में हमने सीखा कि हम मैक्रोस को कैसे क्रिएट करते हैं एक बेसिक मेथड से, कि हमने एक रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी, उसमें कुछ चेंजेस किए और फिर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी मैक्रो की, और हमने अपना जो मार्क्स थे टोटल जैसे वहाँ कैलकुलेट किए थे जिस फॉर्मूले से, वो हमारे रन मैक्रो करते ही यहाँ पर आ गए थे। दूसरा मेथड मैंने सीखा कि हम फॉर्म कंट्रोल्स की हेल्प से एक बटन डिजाइन करके कैसे टोटल मार्क्स कैलकुलेट करते हैं यूजिंग मैक्रो। एंड थर्ड हमने सीखा कि हमने कैसे एक स्टैंडर्ड टूल बार बना करके हमने टोटल मार्क्स को क्रिएट किया यूजिंग मैक्रोस। तो ये था कि हम कैसे मैक्रोस को क्रिएट करते हैं। ओके क्लास, थैंक यू। आई थिंक आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो एक बार आप दोबारा वीडियो को देखिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट्स।